हम लोग पिछले क्लास में देखे थे पुष्प के एंडोसियम के पुंकेसर। और ये पुंकेसर जो होता है, अभी तो बोले थे, इस पुंकेसर में कितना भाग होती है? दो भाग। जो शीर्ष पर थैलीनुमा संरचना है, ऊपर दिख रहा है, ये जो थैलीनुमा संरचना है, ऑल स्टूडेंट लिखना बंद करो ही, पिछले क्लास छूटा है, ये भी छूटेगा, यहाँ ध्यान दो। पुंकेसर जो शीर्ष पर जो संरचना दिख रहा है, इसका क्या नाम है? एंथर। और एंथर की निचली जो भाग जिस पर एंथर रखा हुआ रहता है, वो पतली जो संरचना है, धागे नुमा जो संरचना है और मुलायम जो संरचना, इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट, तंतु। और याद रखिएगा, इंग्लिश तो फिलामेंट हो गया, लेकिन हिंदी बदल जाता है। ये तंतु दिख रहा है, वो तंतु को हो सकता है दे देगा पुतंतु। क्या दे देगा? पुतंतु। मतलब नाम बदलते रहता है, कोई दिक्कत? इंग्लिश तो वही रहेगा, फिलामेंट। ये संरचना हो गया। अब हम लोग ये जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? बीच से कटिंग करते हैं। अब ये जो पराकोष होता है, पराकोष बारे में लिखा चुके हैं क्या? पराकोष किस तरह संरचना होता, दिखाइए तो। हाँ, और कोष्ठक के बारे में भी लिखा दिए ना। चलिए हम लोग वहां तक पहुंच भी जाते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, और बड़ा करते हैं। तो अधिकांश जो होता है प्लांटी, वो प्लांटी में ये जो तुमको क्या पुंकेसर है, ये पराकोष एंथर है, वो एंथर जो होता है खास करके उसमें कितना कोष्ठक होती है? दो। कितना कोष्ठक होती है? दो। अब थोड़ा डायग्राम भी देख लो। इसमें कितना दिख रहा है संरचना? एक दिख रहा है, और दूसरा और बना रहे हैं। आवाज नहीं। ये जो दिख रहा है, इसमें कितना कोष्ठक दिख रहा है? दो। अर्थात इसमें एक कोष्ठक है, इसमें कितना? दो। लेकिन विद्यार्थी के मन में क्या था? ये लोल जो गोल है, ये हो गया एगो, और इस पर ऊपर में है, तो इसका मतलब इसमें चार हो गया। कितना हो गया? चार। ये गलत है। अब बताएंगे इसके बारे में। ये जो पराकोष दिख रहा है, ऊपर से देखोगे तो तुमको दिखेगा बेलनाकार के। किस आकार के? बेलनाकार के। लेकिन जब इसको कटिंग करके देखोगे, तब ये तुमको कैसा दिखेगा? ये दिखेगा तुमको वृत्ताकार। देखो ये वृत्त जैसा दिख रहा है, बोलो ना। अब ये थोड़ा मार्कर देख रहा है, मार्कर तुम क्या, ये बिल्कुल बेलन का आकार के है ना। लेकिन अगर हम बीच से काट देंगे, देखो, और काटा, इसका मतलब कैसा दिखेगा? ऊपरी भाग वृत्ताकार दिखेगा। और हम लोग इसके अंदर के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इसके अंदर के संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या। तो ये जो तुमको दिख रहा है, ये डायरेक्ट नहीं है, इसका आधा भाग जो है क्या, कटा हुआ। अब हम तुमको दिखाते हैं कैसे कटा हुआ था। दिख गया? ये जो संरचना है, ये पुंकेसर का क्या बेलनाकार है, लेकिन इसको हम बीच से क्या किए? काट दिए। काट दिए तो आधा भाग ऊपर हो गया, आधा भाग नीचे। और हम लोग निचले भाग के बारे में हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें भी सेम उसी तरह है, चार भाग इसमें भी है, इसमें। अब रहा कि आवृत्ति बीजी, हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि फूल जो होता किसमें होता है? एंजियोस्पर्म, अर्थात आवृत्ति बीजी। और ये जो आवृत्ति बीजी होता है, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी में ये जो एंथर दिख रहा है, इस संरचना क्या नाम है? एंथर।
ये जो एंथर है वो कैसा होता है, उसमें 2 कोष्ठक होता है। कितना होता है? 2 कोष्ठक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोब। क्या कहते हैं उसे? लोब। ये कोष्ठक हो गया, ठीक है। अर्थात जिस पराकोष में कितना कोष्ठक दिखेगा? 2, उसको हम क्या कहेंगे? डायथीकस एंथर। क्या इसके बारे में पढ़े हैं? हिंदी में क्या बोले हैं? द्वि कोष्ठी परागकोश। फिर से समझिए, द्विकोष्ठी। अगर ये बात समझ गए, समझो बायोलॉजी में भी 2 को क्या न्यूमेरिकल देखेंगे, और 11th में भी बता चुके हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चे को क्या, जैसे जैसे आपको ऊपर क्या क्लास बढ़ते जाए, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताते चले। हम लोग 11th में थे तो थोड़ा सा 12th का झलक वहीं देखे थे। आप लोग नहीं थे उस समय? बोलो नहीं थे तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें कितना कोष्ठक दिखेगा? 2, उसको क्या कहेंगे? द्विकोष्ठी परागकोश। और जिसमें एक ही कोष्ठक दिखेगा उसको क्या कहेंगे? अरे केमिस्ट्री में वर्ड जानता है। मोनो मतलब, डाई मतलब। बहुत अच्छा। अर्थात ये किसका हो गया? बोलना नहीं है, ध्यान दो इधर। मोनोफिकस एंथर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक कोष्ठी परागकोश। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके अंदर अगला पॉइंट क्या पढ़ने, यहां तक हम लोग पिछले क्लास को देखे थे। पिछले क्लास को देखे थे। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसके बाद क्या है। चलिए, अगला पॉइंट ये है कि परागकोश के प्रत्येक कोष्ठक में, कितना कोष्ठक में? प्रत्येक कोष्ठक, प्रत्येक एक आया। इसका मतलब कि एगो कोष्ठक में अंदर की संरचना जो होता है। हाँ, एक चीज और पढ़ लेते हैं। परागकोश जो होता है वो तुमको क्या, बेलनाकार होता है। और इसके अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब उसको जब काट देंगे, क्या कर देंगे? काट देंगे। तो काट दिए तो इसका मतलब इसके कटा हुआ भाग जो है तुमको दिख रहा है आधा, ये तुमको किस आकार दिख रहा है? वृत्ताकार। और ऊपर से तुमको कैसा दिख रहा है? 4 गो कोना, 1 2 3 4, 4 दिख रहा है। तो 4 कोना है तो इसके लिए एक वर्ड होता है चतुष्कोणीय। कैसा होता है? चतुष्कोणीय। उसको अभी लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है? लिखा भी दिए, क्या बात। इसके मतलब आगे तब देखिए, चतुष्कोणीय होता है प्रत्येक कोना पर। ये दिख रहा है? प्रत्येक कोना पर पाया जाता है, उसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो एस्पोरेंजियम, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु धानी। कोई दिक्कत? क्या समझे? परागकोश से मतलब एंथर के प्रत्येक कोष्ठक में, कितने में? प्रत्येक मतलब एक कोष्ठक में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। कितना होता है? 2। इसका मतलब इसमें होता है 2, इसमें कितना तब हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। एक कोष्ठक में 2 तो 2 कोष्ठक में 4 होता है। और 4 जो होता है, अब उस पर क्या 1-2 क्वेश्चन करवा लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये वाला बात जो अभी नहीं लिखा है उसको लिखा देते हैं। क्या इसको ऐसा लिखिए, तो एरो पॉइंट देख लिखिएगा। इसको लिख, बाद में लिखा जाएगा, तब तो तुम लोग लिखो। एरो पॉइंट देख लिखिएगा। परागकोश के प्रत्येक कोष्ठक में, परागकोश के प्रत्येक कोष्ठक में, प्रत्येक कोष्ठक में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, बोर्ड पर देख लीजिए, माइक्रोस्पोरेंजियम, हिंदी लिखो लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी प्रत्येक कोष्ठक में
2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। पाई जाती है। देखिए, इस प्रकार एक कोष्ठी पराकोष में एक कोष्ठी पराकोष में दो एक कोष्ठी पराकोष में 2 तथा द्विकोष्ठी पराकोष में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। एक कोष्ठी में 2 और द्विकोष्ठी में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। हो गया। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है। ये सब डायग्राम कल बना लिए थे क्या? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहां तुमको क्वेश्चन बनाने से पहले 2 चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज? 2 चीज। उसका नाम है कि किस समय हम गुना करेंगे और किस समय भाग करेंगे। तो बहुत सारा सिंपल सी बात है। अगर आपसे अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या माइक्रोस्पोरेंजियम यदि आपको माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या अगर पूछे, क्या पूछे? माइक्रोस्पोरेंजियम संख्या, तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। एक ही बार में क्या क्वेश्चन सही बन जाएगा, गलत होने वाला नहीं है। और कितना से गुना करेंगे वो भी तो होना चाहिए। सर 2 4 5 6 कितना से गुना कर देंगे नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछेगा मोनोथिकस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक कोष्ठी पराकोष। अगर एक कोष्ठी पराकोष में अगर पूछेगा, क्या चीज पूछेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम संख्या। तो हम लोग जानते हैं मोनोथिकस में क्या होता है? 2 और डायथिकस में 4। तो इसमें गुना करेंगे कितना से? 2 से गुना करेंगे, समझ रहा? और डायथिकस के लिए कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। ये हो गया गुना करने के लिए। अगला पॉइंट, अगर आपसे कोष्ठक संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा? कोष्ठक की संख्या। तो क्या करेंगे? सेम यही प्रक्रिया मोनोथिकस के लिए थी। मोनोथिकस के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे और डायथिकस के लिए 4 से भाग देंगे। समझ में आया? 2 चीज याद कि अगर सर पूछ दिया माइक्रो संख्या, मतलब कितने माइक्रोस्पोरेंजियम की आवश्यकता होगी, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजियम कितना निर्माण होगा, ठीक है, तो ये चीज अगर संख्या पूछ दिया था, हमको क्या करना? गुना करना। मोनोथिकस के लिए 2, डायथिकस के लिए 4। अगर पूछ दिया कोष्ठक की संख्या, अभी हम क्वेश्चन करवा के दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? तब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन हम देते हैं। 8 द्विकोष्ठी 8 द्विकोष्ठी पराकोष में, आप लोग अभी कोई लिखिएगा नहीं, हम 2 क्वेश्चन दे देते हैं और आपसे बनवा भी लेंगे। 8 द्विकोष्ठी पराकोष में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण होगा? कितने माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण होगा? अभी तुरंत बोले थे आपको ट्रिक। बहुत हार्ड क्वेश्चन था क्या? आपको लगता होगा क्या फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है? ठीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको इसके अंदर भी बायोलॉजी भी देखने को मिलता है। बस यही अंतर है
कि बिहार बोर्ड पर निर्भर है कि किस साल अंदर तक पूछ देगा और किस साल ऊपरी से। ऊपर से पूछ दिया तो कोष्ठक संख्या पूछ कर चल जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर पूछ दिया माइक्रो एक्सपोनेंट संख्या, कोष्ठक संख्या, ऐसा पूछेगा तुमको ऑब्जेक्टिव में, समझे? तो आप लोग के अगर थ्योरी मजबूत बना लीजिएगा, हमको नहीं लगता ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है। गर्दा उड़ा कहिएगा आप लोग, अरे गर्दा खेत जोता दिया जाएगा। चलो यहाँ पूछा माइक्रो एक्सपोनेंट निर्माण होगा कितने, इसका मतलब क्या पूछ दिया? संख्या, माइक्रो एक्सपोनेंशियम। अभी तुरंत बोले थे पूछेगा माइक्रो संख्या क्या करेंगे? गुना। बहुत अच्छा, अब इस पर ध्यान देना। कितना? द्विकोष्ठी के लिए 4। हम जानते हैं, चूंकि इतना इजी कहीं चलता है क्या? फिर भी हम चलता है। चलो चलो ध्यान दो इधर। हम लोग जानते हैं चूंकि एक द्विकोष्ठी पर, इंग्लिश से लिखते हैं, एक डायथिकस एंथर में कितना बनता है? 4 माइक्रो एक्सपोनेंशियम बनता है। ठीक है, इसलिए कितना पूछ रहा है? 8। इसलिए 8 द्विकोष्ठी पराकोष कितना बनेगा? 4 गुना 8, अर्थात देखा कितना हार्ड क्वेश्चन था। माइक्रो एक्सपोनेंशियम। अब हम देते हैं एक क्वेश्चन क्या? भाग पर। ये तो सीख गए। कितना से कितना बड़ा दे देगा? 1000 एक कोष्ठी पराकोष में कितना हो जाएगा? तब 1000 एक कोष्ठी पराकोष में कितना माइक्रो बनेगा? 2000। सीधे गुना कर देना है, कोई दिक्कत? बोलना नहीं है। ऊपर जाना है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो कुछ विद्यार्थी मुंह ऐसे मतलब लटकल रहेगा, ऐसा लगता है क्या रात चोरी उड़ी किया था, पकड़ा गया तो उसको पीट दिया पकड़ के। ठीक है, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है। हो गया, मतलब इसको लग रहा है कि अब क्या होने वाला। ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कोष्ठक पूछ लेते हैं। चलो देखो, 1000 कितना? 1000 माइक्रो एक्सपोनेंशियम। अब आप लोग अगर नहीं देखोगे तभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, तो उसमें मजा आएगा। 1000 माइक्रो एक्सपोनेंशियम का निर्माण कितने द्विकोष्ठी में होता है? अच्छा एक कोष्ठी दे दे, चलो द्विकोष्ठी मतलब क्या? एक कोष्ठी, कोई दिक्कत नहीं, द्विकोष्ठी चाहिए कोष्ठी, एक हुआ एक कोष्ठी। कितने एक कोष्ठी पराकोष? 1000 माइक्रो में निर्माण कितने कोष्ठी पराकोष में होगा? देखो सिंपल सा है, क्या पूछ दिया है? कोष्ठक संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां क्या कर देंगे? भाग। अब पूछ किस दिया? किसमें? एक कोष्ठी में। इसका मतलब एक कोष्ठी के लिए क्या? 2 से। तो चूंकि रुको, देखो डायरेक्ट बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग परीक्षा में डायरेक्टली बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो क्या कलम पेन मार्कर जो है पेन को यूज भी नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये पूछ दिया चलो इसमें कर देंगे, समझ रहे ना? कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि 2 माइक्रो एक्सपोनेंशियम बनता है कितना में? एक कोष्ठी में, यही ना? इसलिए 1 माइक्रो एक्सपोनेंशियम निर्माण का 1/2 में। पूछ कितना दिया? 1000 माइक्रो एक्सपोनेंशियम बनेगा 1/2 गुना 500। कितना? इसका मतलब 500 एक कोष्ठी पराकोष होगा। ठीक है, इतना आवश्यकता होगा क्या चीज? 1000 माइक्रो एक्सपोनेंशियम बनने के लिए। किसी को कोई भी दिक्कत? समझ गए? एक क्वेश्चन आप लोग बना दिखाइएगा, ठीक है, लिखिए तो। आपको ये बना हुआ, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा लिख लीजिए इसको तेजी में। कहां से? ये वाला लिखिएगा डायरेक्ट।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड, ये दोनों उतार लीजिए और ये समझने के लिए है, कॉपी के किसी कोना में लिख लीजिएगा ताकि क्या दिक्कत ना हो। कोष्ठक की संख्या के लिए क्या करेंगे, भाग। तो मोनोथिकस एंथर, इसमें पूछेगा तो 2 से भाग देंगे, ठीक है, कितना से 2 से भाग देंगे। और डायथिकस पूछेगा तो 4 से भाग देंगे। खत्म हो गया ये चीज। तन तेजी में लिखिए इसको ताकि क्वेश्चन करवा सके। लिख लिए इसको, यदि लगता है लिख लिए हैं तो क्वेश्चन बोलिएगा, आगे लिखा देते हैं क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि आप लोग एक एक पॉइंट जो है क्लास में ही क्लियर हो जाए, ठीक है, थोड़ा भी दिक्कत ना रहे, बस घर पर एक बार उसको देखना है कि आज क्या पढ़े हम लोग, क्या। और कोशिश करेंगे डेली क्लास के आप लोग रिकॉर्डेड भी रहे और उसको आप लोग घर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। समय के अभाव कारण ऐसा होता है थोड़ा, आप समझ रहे हैं ना। बस आपको क्या करना, लिख लेना किसी से, ठीक है। और आज भर के लिए क्या कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा और क्लास चलेगा। ये चीज लिख लिए, तेजी में लिखिए। जितने बच्चे हैं इसको क्या करें, ध्यान में रखिए और घर से रिवीजन करके भी आइए, ठीक है। हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चौबीस सौ माइक्रो एस्पोरेंजियम, 2400 माइक्रो एस्पोरेंजियम का निर्माण, 2400 माइक्रो एस्पोरेंजियम के निर्माण के लिए 2400 माइक्रो एस्पोरेंजियम के निर्माण के लिए कितने डायथिकस एंथर की आवश्यकता होगी। देखो हम भाषा बदल दिए, बात वही है, एंथर की आवश्यकता होगी। चलिए आप लोग डायरेक्ट नहीं बनाइए, अभी कॉपी में सॉल्व करके बताइए, क्वेश्चन लिख लीजिए और कॉपी में सॉल्व करके दिखाइए कि हम इतना क्या टाइम हो गया। हो गया, आंसर निकल गया, कितना निकल गया 600 ना, बहुत अच्छा। कॉपी लाइए तो हम खुद देख लेते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, 100% सही है। इसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए। बना क्वेश्चन, थोड़ा दिक्कत करता है इधर से लाइट जो आता है ना बोर्ड पर, क्या ये चीज आज कल जो था वो वाला लाइट वो लगा हुआ था,
उससे ठीक था, उधर से लाइट नहीं आता था, उधर जो था नहीं पर्दा लगा हुआ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ लिख दो डायथिकस। हो गया। ऐसा करते हैं, इसके लिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग आएंगे इसके बारे में, हम लोग फिर आगे भी पढ़ेंगे। इसको सॉल्व भी कर दे, क्या बात है। अब जितने विद्यार्थी बना आंसर मिला लीजिएगा कि मेरा जो है बना हुआ सही है कि नहीं। सबसे पहले समझेंगे कि माइक्रो एस्पोरियम संख्या दिया हुआ है और डायथिकस एंथर, इसका मतलब कोष्ठक की संख्या पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोष्ठक संख्या पूछेगा क्या करेंगे, भाग देंगे। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं डायथिकस, तो डायथिकस में क्या 4 होता है, तो 4 माइक्रो एस्पोरेंजियम, कितना 4 माइक्रो एस्पोरेंजियम निर्माण होता, कितना 1 डायथिकस एंथर में। इसलिए 1 माइक्रो एस्पोरेंजियम का निर्माण होगा 1/4 में, इसलिए कितना पूछ दिया 2400 माइक्रो एस्पोरेंजियम का निर्माण होगा 1/4 इंटू 24, इसको काट दीजिए 624, इसका मतलब कितना 600 डायथिकस एंथर। बहुत अच्छा, आप लोग बना लिए इस चीज के लिए, इतना द्विकोष्ठी पराकोष्ठ की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए यहीं तक रहने दे, ठीक, बना।